हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कोरोना से काफ़ी परेशान हो चुके होंगे और पढ़ने में तो मन लगता नहीं है हम लोगों का, लेकिन क्या करें, पढ़ना है। पढ़ना क्यों है? क्योंकि कोरोना का वैक्सीन बनाना है। पूरे वर्ल्ड में एक ही टारगेट चल रहा है कि कोरोना का वैक्सीन कैसे बनाया जाए, और वैक्सीन बनाने के लिए बायोलॉजी तो पढ़ना ही है। और बायोलॉजी का कंसेप्ट क्लियर होगा तो उस केस में किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड अगर उनका ट्रीटमेंट वैक्सीन के हेल्प से होगा तो उसको साइंटिस्ट जल्दी डिस्कवर कर लेंगे। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बायोलॉजी के एक चैप्टर का, जिनका रिलेशन डाइवर्सिटी से है। और ये जो डाइवर्सिटी है, जिसके बारे में आप क्लास 9th में भी स्टडी करते होंगे और क्लास 11th में भी स्टडी करते होंगे। और जब फर्स्ट टाइम क्लास 9th में डाइवर्सिटी चैप्टर को आप देखते हैं तो उसमें आपके सामने में आ जाते हैं एनिमल किंगडम में जो डिफरेंट फाइलम्स हैं उनका नेम हम कैसे याद करें। क्योंकि एनिमल किंगडम के केस में जितने भी फाइलम हैं, जब उनके नेम का स्टडी करते हैं, जब उसको याद करने का कोशिश करते हैं तो फीलिंग अंदर से ये होता है कि हम अपना खुद ही नाम भूल ना ही जाए। तो सबसे पहले टारगेट ये करना होगा कि एनिमल किंगडम में जो डिफरेंट फाइलम्स हैं उस डिफरेंट फाइलम्स को हम याद कैसे रखें। तो इसके लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक सेंटेंस है। वह सेंटेंस क्या है? पीसीपी का नाम आ गया। पीसीपी का नाम आ गया। तो नाम कहाँ आ गया? तो हाई कोर्ट में आ गया। पीसीपी का नाम आ गया। नाम कहाँ आ गया? तो हाई कोर्ट में। तो इसको एक बार फिर से देखें कि पीसीपी का नाम आ गया हाई कोर्ट में। इसमें जो पीसीपी के साथ जो नाम है, अगर उसको थोड़ा सा अपने ब्रेन में रखें तो आप आसानी से 10 फाइलम में से 8 फाइलम आपको आसानी से याद हो जाएगा। टोटल जो फाइलम आपको स्टडी करने हैं यहाँ पे टोटल 10, और 10 में से 8 फाइलम का नेम आप इजीली याद रख सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करना होगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं पीसीपी, तो पीसीपी का नेम कहाँ पे आ गया है? तो हाई कोर्ट में आ गया है। तो यहाँ पर जो पीसीपी आप देख रहे हैं इससे 3 फाइलम आ जाएंगे, और यहाँ पर आप जो देखें नाम में या सिंपली नाम कहें, इसके हेल्प से आप 5 फाइलम का नेम याद रख सकते हैं। पीसीपी से 3 फाइलम का नेम याद रख सकते हैं, और नाम में या सिंपली कहें नाम जो है यहाँ पर देखें टोटल 5 लेटर्स हैं, तो इनके हेल्प से 5 फाइलम का नेम याद रख सकते हैं। तो टोटल 10 है, और 10 में से 8 का नेम आप इस दोनों के हेल्प से आसानी से याद रख सकते हैं। तो अब है कि पीसीपी, तो पीसीपी में जो आप देख रहे होंगे कि ये जो फर्स्ट पी है यहाँ पे, इस पी से किस फाइलम का नेम आता है? तो पोरीफेरा। जो फर्स्ट पी है, फर्स्ट पी से नेम किसका आ गया? पोरीफेरा। सी से सिलिनट्रेटा। फर्स्ट पी फॉर पोरीफेरा एंड सी फॉर सिलिनट्रेटा, एंड सेकेंड पी फॉर प्लेटीहेलमिन्थेस। सेकेंड पी फॉर प्लेटीहेलमिन्थेस। तो पीसीपी, तो फर्स्ट पी फॉर क्या हो गया? पोरीफेरा, सी फॉर सिलिनट्रेटा एंड सेकेंड पी फॉर प्लेटीहेलमिन्थेस। तो पीसीपी से हम एटलीस्ट 3 फाइलम का नेम आसानी से याद रख सकते हैं। उसके बाद जो देखते हैं कि पीसीपी का नाम, और यहाँ पर जो नाम या नामे आप कहें, तो इस केस में आप देख रहे होंगे जो नामे में जो फर्स्ट लेटर एन है, एन किसको रिप्रेजेंट करता है? नेमाटोडा को।
फर्स्ट ए जो है यह रिप्रेजेंट किसका नेम करता है, एनेलिडा। और सेकेंड जो ए है ये सेकेंड ए किस फाइलम को रिप्रेजेंट करते हैं, आर्थ्रोपोडा। और एम जो है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मोलस्का। और ई जो है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इकाइनोडर्माटा। तो पीसीपी का नाम, तो पी फॉर पोरीफेरा, सी फॉर सिलिंट्रेटा, सेकेंड पी फॉर प्लेटीहेलमिन्थिस का नाम। तो एन फॉर नेमाटोडा, नेमाटोडा को एस्केल हेलमिन्थिस भी कहा जाता है नाम में। तो एन फॉर नेमाटोडा, एन फॉर नेमाटोडा। ए फॉर, या तो कहीं फर्स्ट ए फॉर, क्योंकि नामे में डबल ए है, फर्स्ट ए फॉर एनेलिडा, सेकेंड ए फॉर आर्थ्रोपोडा। और एम फॉर मोलस्का एंड ई फॉर इकाइनोडर्माटा नाम में। तो एन फॉर नेमाटोडा, और नेमाटोडा को क्या कहते हैं, एस्केल हेलमिन्थिस। तो नामे में जो फर्स्ट लेटर एन है उससे किस फाइलम का नेम याद रखेंगे, नेमाटोडा का। किसका याद रखेंगे, नेमाटोडा का। और नामे में एन ए, फर्स्ट ए फॉर एनेलिडा एंड सेकेंड ए फॉर आर्थ्रोपोडा, सेकेंड ए फॉर आर्थ्रोपोडा। ना एन डबल ए ना में एम ई, तो एम फॉर क्या हो गया बाबू, मोलस्का एंड ई फॉर इकाइनोडर्माटा। तो पीसीपी का नाम कहाँ आ गया है, तो हाई कोर्ट में। तो आप यहाँ देख रहे होंगे हाई कोर्ट, यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप सभी, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में जो फर्स्ट लेटर एच है, एच से क्या होता है, हेमिक्वाड्राटा। एच फॉर क्या हो जाएंगे, हेमिक्वाड्राटा। और कोर्ट में जो फर्स्ट लेटर सी है, सी रिप्रेजेंट किसको करते हैं, क्वाड्राटा को। सी किसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्वाड्राटा को। तो फिर से एक बार देखते हैं, पीसीपी का नाम आ गया हाई कोर्ट में। और इसमें से जो पीसीपी और नामे जो हैं, इससे कम से कम हम 8 फाइलम का नेम याद रख सकते हैं। बस एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं कि फर्स्ट पी फॉर पोरीफेरा, पी देन आफ्टर सी, सी फॉर सिलिंट्रेटा, पीसीपी, सेकेंड पी फॉर प्लेटीहेलमिन्थिस। तो पीसीपी का नाम, तो नाम में या उसको नामे कहें तो वहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है एन, एन फॉर क्या हो जाएंगे, नेमाटोडा। और नेमाटोडा का अदर नेम क्या बताएं, आप सभी इंटेलिजेंट बच्चे हैं। नेमाटोडा का अदर नेम क्या है, एस्केल हेलमिन्थिस। नाम में तो फर्स्ट ए फॉर एनेलिडा, सेकेंड ए फॉर आर्थ्रोपोडा, में एम ई, एम फॉर मोलस्का एंड ई फॉर इकाइनोडर्माटा। तो पीसीपी का नेम कहाँ आ गया है, हाई कोर्ट में। और हाई में जो फर्स्ट लेटर एच है, जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हाई, एच जो फर्स्ट लेटर है, एच किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हेमिक्वाड्राटा को। और कोर्ट में जो फर्स्ट लेटर आप सी देखते हैं यहाँ पे, तो सी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्वाड्राटा को। तो इसके बेसिस पे हम एनिमल किंगडम के जो डिफरेंट फाइलम हैं उस फाइलम का नेम याद रख सकते हैं। तो अगर इस टेक्निक का आप यूज करते हैं तो आसानी से नेम आप याद कर सकते हैं। अब इसके बाद ये जो डिफरेंट फाइलम हैं फ्रॉम पोरीफेरा टू क्वाड्राटा, इनका कैरेक्टर हम लोगों को याद रखना है। और इसके कैरेक्टर को हम कैसे याद रख सकते हैं, अगर आपको हम कहें कि इसमें जो डिफरेंट फाइलम्स हैं उसमें जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जर्मिनल लेयर के बेसिस पर उनको डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक में डिवाइड किया गया है। सिलो के बेसिस पर एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, सिलोमेट में डिवाइड किया गया है। सिमेट्री के बेसिस पर एसिमेट्री होते हैं, रेडियल सिमेट्री होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम ऐसे वर्ड्स को सुनते हैं तो मन तो एक ही करता है, इस फाइलम को छोड़ दें।
मैक्सिमम क्या होगा 5 या 10 मार्क्स नहीं आएंगे एग्जामिनेशन में। थैंक यू वेरी मच दिस चैप्टर, क्योंकि इसको पढ़ने में तो मन नहीं लगता है। मन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि फर्स्ट टाइम आप ट्रिप्लोब्लास्टिक सुन रहे हैं, डिप्लोब्लास्टिक सुन रहे हैं, सिलोमेट सुन रहे हैं, सूडोसिलोमेट सुन रहे हैं, तो इंटरेस्ट आएंगे कहाँ से? ऐसे भी पढ़ने में तो मन लगता नहीं है किसी को। मैक्सिमम स्टूडेंट तो ज़बरदस्ती पढ़ने का प्रयास करते हैं और इसका रिजल्टेंट पूरे फ्यूचर में देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में आप देख सकते हैं। और पूरे वर्ल्ड में आप क्या देख सकते हैं कि कोरोना का वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाया है। हाँ, डिफरेंट कंट्रीज़ इसके बारे में बोलते हैं ये वैक्सीन तैयार हो गया, वो वैक्सीन तैयार हो गया, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट वैक्सीन का डिस्कवरी नहीं हो पाया है। तो चलिए बायोलॉजी के माय टीचर ऑफ स्टूडेंट्स और आपस में कोऑर्डिनेशन बना के अगर स्टडी करते हैं, सबसे ज़्यादा स्टडी तो आप लोगों को करना है, क्योंकि आप सभी क्या हैं, हमारे इंडिया के फ्यूचर। और जब हमारे इंडिया के आप सभी फ्यूचर हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, आप सभी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो डिफरेंट फाइलम है फ्रॉम पोरीफेरा टू कॉर्डाटा, उसके कैरेक्टर को कैसे याद रखें। तो क्लास 7th में आप सभी स्टडी किए थे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम और आई थिंक सर्कुलेटरी सिस्टम भी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं किससे, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो माउथ, ईसोफेगस, स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और आप सभी जानते हैं ये सारे जो नेम हैं वह डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल में आपका माउथ आ गया, ईसोफेगस, स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या आते हैं, जो माउथ में सलेवरी ग्लैंड होते हैं। माउथ में क्या होते हैं, सलेवरी ग्लैंड, देन आफ्टर लीवर एंड पेनक्रियाज। तो चलिए कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का और रिस्पिरेटरी सिस्टम का हम कैसे यूज करें इस डिफरेंट फाइलम के कैरेक्टर्स के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे DS। तो DS का फुल फॉर्म है डाइजेस्टिव सिस्टम, D फॉर डाइजेस्टिव एंड S फॉर सिस्टम। और जो यहाँ पर देख रहे हैं CS, तो बता सकते हैं क्या होता है CS का फुल फॉर्म। अगर DS का फुल फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम, तो CS का फुल फॉर्म सर्कुलेटरी सिस्टम। वेरी गुड। और थर्ड में क्या है, RS। तो RS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रिस्पिरेटरी सिस्टम। आप सभी काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। अब देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो टोटल नंबर ऑफ फाइलम यहाँ जो देख रहे हैं 1 to 10 है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम लोग देखते हैं तो जो फर्स्ट फाइलम है पोरीफेरा, PCP याद रखेंगे। तो फर्स्ट P फॉर पोरीफेरा, और पोरीफेरा के केस में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, अब्सेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, अब्सेंट है। PCP, C फॉर क्या होता है, सिलिंट्रेटा। वेरी गुड, C फॉर सिलिंट्रेटा। और सिलिंट्रेटा के केस में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इनकम्प्लीट है। सिलिंट्रेटा के केस में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इनकम्प्लीट है। और सेकेंड P फॉर प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस के केस में भी डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। तो ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होंगे, सिलिंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, दोनों के केस में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। जैसे होता है ना कि जब आप स्कूल जाते हैं तो अगर आपका एक फ्रेंड होमवर्क नहीं करके स्कूल आते हैं तो दूसरा फ्रेंड भी उससे मोटिवेट हो जाता है कि उसने वर्क नहीं किया तो मैं भी वर्क नहीं करूँगा, क्योंकि उसको फ्यूचर में कुछ करना नहीं है, हमको भी फ्यूचर में नहीं करना है। पापा है, खाने पीने का इंतजाम तो हो जाएगा, लेकिन आपको याद भी रखना पड़ेगा कि जब आपके फादर का एज 60+ हो जाएंगे तो उस केस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आफ्टर 60 ईयर्स के बाद आपके फादर मदर का केयर कौन करेगा, आप सभी बच्चे करेंगे। साथ में देश का, अपने कंट्री का भी केयर करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं PCP, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फर्स्ट P फॉर पोरीफेरा। तो पोरीफेरा के केस में क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट। और CP, सिलिंट्रेटा एंड प्लेटीहेलमिन्थेस,
दोनों के केस में क्या है, इनकम्प्लीट है। और नेमाटोडा से लेकर कोआर्डाटा के केस में, नेमाटोडा यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, नेमाटोडा से लेकर कोआर्डाटा के केस में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो अगर टेबुलर फॉर्म में इसके कैरेक्टर को आप लिखते हैं तो थोड़ा सा इसके कैरेक्टर को याद करना आसान हो जाता है। तो फिर से डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं। पीसीपी, पी फॉर पोरीफेरा, सी फॉर स्लिंट्रेटा एंड सेकेंड पी फॉर प्लेटीहेलमिन्थेस। पोरीफेरा बेचारा काफ़ी गरीब फाइलम है, डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट है, उससे थोड़ा अमीर आदमी आया और वो कौन है, सी फॉर स्लिंट्रेटा एंड सेकेंड पी फॉर प्लेटीहेलमिन्थेस। तो इस दोनों के केस में अब्सेंट तो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, लेकिन क्या है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए और आप जानते हैं कि उस 5 क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, लेकिन आपने क्या किया, इनकम्प्लीट वर्क किया कि 5 में से ओनली 2 ही क्वेश्चन को सॉल्व किए। एट रेस्ट जो 3 क्वेश्चन थे आपने सोचा अच्छा करेंगे, लेकिन स्कूल का टाइम आ गया, स्कूल बस पकड़े, स्कूल पहुँचे और एसएस पीरियड में, और एसएस पीरियड के बाद मान लीजिए मेरा क्लास है और उस क्लास में जब हम आते हैं तब आपको याद आता है ओ गॉड 5 क्वेश्चन तो काफ़ी आसान था, ओनली 2 क्वेश्चन किए और 3 क्वेश्चन तो नहीं किए, अब सर को क्या बोलेंगे। तो उस केस में क्या हो जाता है, थोड़ा सा आपका जो फेस होता है अनहैप्पी हो जाता है, क्योंकि आप तो अच्छे बच्चे हैं और अच्छे बच्चे जब वर्क नहीं करते हैं तो वह अंदर से हैप्पी नहीं हो पाते हैं। तो चलिए एक बार फिर से डाइजेस्टिव सिस्टम को शॉर्ट में देखते हैं कि जो पीसीपी है, पी फॉर पोरीफेरा, पोरीफेरा के केस में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, अब्सेंट है। सी फॉर स्लिंट्रेटा, इसके केस में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है बाबू, इनकम्प्लीट है। और सेकेंड पी फॉर प्लेटीहेलमिन्थेस, इसके केस में क्या देख रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। तो पोरीफेरा में अब्सेंट, स्लिंट्रेटा और प्लेटीहेलमिन्थेस में इनकम्प्लीट। और नेमाटोडा से कोआर्डाटा तक अगर आप देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जब जान गए तो नेक्स्ट सिस्टम कौन आ रहा है, CS। CS का फुल फॉर्म सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सीलेंट। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो अब हम लोगों को देखना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें अब्सेंट है। तो पहले देख लें हम लोग, फर्स्ट में अब्सेंट, सेकेंड में अब्सेंट, थर्ड में अब्सेंट, फोर्थ में अब्सेंट। तो फोर्थ कहने का मतलब क्या, फर्स्ट 4 फाइलम में सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट है। तो फर्स्ट 4 फाइलम कौन होंगे, पीसीपी, फर्स्ट पी फॉर पोरीफेरा, सी फॉर स्लिंट्रेटा, सेकेंड पी फॉर प्लेटीहेलमिन्थेस, अभी तो ओनली 3 फाइलम आए। और फोर्थ फाइलम कौन होंगे, पीसीपी का नाम एन फॉर नेमाटोडा, और नेमाटोडा का अदर नेम क्या है, एस्केलहेलमिन्थेस। एक्सीलेंट। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि पीसीपी, पी पोरीफेरा, सी स्लिंट्रेटा, पी प्लेटीहेलमिन्थेस, एन नेमाटोडा। तो पोरीफेरा से नेमाटोडा तक सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वह क्या है, अब्सेंट है। पीसीपी का नाम, तो नामे का जब वर्ड यूज करते हैं तो एन फॉर तो नेमाटोडा, और नेमाटोडा तक के केस में क्या देख रहे हैं, अब्सेंट है। उसके बाद स्टार्टिंग क्या होता है, ए, फर्स्ट ए फॉर एनेलिडा। वेरी गुड। तो एनेलिडा से, एनेलिडा के केस में क्या देख रहे हैं, ये जो आपके एनेलिडा है, ये क्या है, एनेलिडा है। और एनेलिडा के केस में सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, प्रेजेंट है। तो एनेलिडा से लेकर कोआर्डाटा तक अगर आप देखें तो प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। तो प्रेजेंट क्या है बाबू, एनेलिडा से कोआर्डाटा तक वह क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, वह क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। देन आफ्टर हम आते हैं आरएस। तो आरएस का फुल फॉर्म, जैसे डीएस का फुल फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम, सीएस का फुल फॉर्म सर्कुलेटरी सिस्टम, और आरएस का फुल फॉर्म रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो अब चेक करते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम को।
फर्स्ट अब्सेंट, सेकेंड अब्सेंट, थर्ड अब्सेंट, फोर्थ अब्सेंट, फिफ्थ अब्सेंट। और फिफ्थ ये जो है ये कहाँ तक आ रहे हैं, एनेलिडा। तो कहने का मतलब पोरीफेरा से एनेलिडा तक रिस्पिरेटरी सिस्टम अब्सेंट है। तो परसेंट कहाँ से है, तो परसेंट है आर्थ्रोपोडा से। तो कहने का मतलब कि जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वह आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। तो ये जो प्रेजेंट कहाँ से है रिस्पिरेटरी सिस्टम, आर्थ्रोपोडा से। इसका मतलब क्या हुआ, आर्थ्रोपोडा से कॉर्डाटा तक रिस्पिरेटरी सिस्टम जो होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इसको आप ट्यूबुलर फॉर्म में बना लें तो इसके कैरेक्टर को आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, इस 3 सिस्टम के बारे में आप सभी क्लास 7 से जानते हैं। तो इस 3 सिस्टम के बेसिस पर आप पोरीफेरा से लेकर कॉर्डाटा तक कम से कम आसानी से 3 कैरेक्टर लिख सकते हैं। और उसके बाद जो आप सभी देख रहे हैं सिमेट्री, तो सिमेट्री को हम लोग बाद में देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कशन किसका होगा, सेलुलर मीन सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो क्लास 8 को याद कीजिए, जो फर्स्ट चैप्टर आप सभी का था वह सेल था, और सेल का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सेल का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया गया था, एक केस था नंबर ऑफ सेल, और नंबर ऑफ सेल के केस में आप सारे बच्चे जानते हैं यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में ओनली 1 सेल और मल्टी सेलुलर में मैनी सेल। और क्लास 8 में आप सारे बच्चे देखे थे कि जब सेल का ग्रुपिंग होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, टिश्यू का। एक्सीलेंट। सेल का आपस में जब ग्रुपिंग होता है तो फॉर्मेशन किसका होता है, टिश्यू का। और टिश्यू का जब आपस में ग्रुपिंग होता है तो फॉर्मेशन किसका होता है, ऑर्गेन का। एक्सीलेंट। और ऑर्गेन का जब ग्रुपिंग होगा तो फॉर्मेशन किसका होगा, ऑर्गेन सिस्टम का। तो सबसे फर्स्ट में सेल, उसका ग्रुपिंग हुआ, जैसे आप लोग अपने फ्रेंड का ग्रुपिंग करते हैं तो सेल भी ग्रुपिंग किए। और जब सेल का ग्रुपिंग हुआ तो फॉर्मेशन किसका हुआ, टिश्यू का। और जब टिश्यू का ग्रुपिंग हुआ तो फॉर्मेशन किसका हुआ, ऑर्गेन का। और ऑर्गेन का जब ग्रुपिंग हुआ तो फॉर्मेशन किसका हुआ, ऑर्गेन सिस्टम का। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर देख रहे हैं सेलुलर, टिश्यू, देन आफ्टर ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम, then after organ system, organ system, organ system, organ system, organ system, organ system, organ system। तो क्या मिल गया आपको क्लू कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर जब हम पोरीफेरा से लेकर कॉर्डाटा तक कैरेक्टर याद करेंगे तो उसमें से पोरीफेरा जो है उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर। इसका मतलब उनमें सिर्फ या तो कहीं ओनली सेल प्रेजेंट होते हैं तो सेलुलर। तो ये कैरेक्टर किसका है, पोरीफेरा का। लेकिन पोरीफेरा के बाद सेकेंड जो फाइलम है पीसी फॉर सिलेंटेटा, वह थोड़ा एडवांस हो गया, क्योंकि इसमें सेल का क्या हो गया, ग्रुपिंग। और जब सेल का ग्रुपिंग होता है तो फॉर्मेशन किसका होता है, टिश्यू का। तो फर्स्ट में सेलुलर थे, सेल प्रेजेंट थे, अब सेल का ग्रुपिंग हुआ तो टिश्यू, और टिश्यू का ग्रुपिंग होगा तो फॉर्मेशन किसका होगा, ऑर्गेन। और ऑर्गेन का ग्रुपिंग हुआ तो फॉर्मेशन किसका होगा, ऑर्गेन सिस्टम का। एक्सीलेंट। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के केस में आप सारे देख रहे हैं कि पोरीफेरा सेलुलर, ओनली सेल प्रेजेंट है। सिलेंट्रेटा टिश्यू, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ओनली टिश्यू प्रेजेंट है। और जब प्लेटीहेलमिन्थेस में आते हैं तो ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम। तो कहने का मतलब प्लेटीहेलमिन्थेस में टिश्यू का ग्रुपिंग हुआ तो ऑर्गेन, और ऑर्गेन का ग्रुपिंग हुआ तो ऑर्गेन सिस्टम। देन आफ्टर देख रहे हैं कि जब नेमाटोडा का केस आता है तो ऑर्गेन सिस्टम और ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम। तो आप फाइनली जो देख रहे हैं कि प्लेटीहेलमिन्थेस से कॉर्डाटा तक ऑर्गेन सिस्टम प्रेजेंट है। तो एक कैरेक्टर डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पे, दूसरा कैरेक्टर सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे, तीसरा कैरेक्टर और थर्ड कैरेक्टर किसके बेसिस पर हो गए,
रिस्पिरेटरी सिस्टम के बेसिस पर, और जो फोर्थ करेक्टर हो गए वह किस पे हो गए, किस पे हो गए बताएं। यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो 4 कीवर्ड हैं, सेल, टिश्यू, ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम। तो ये 4 कैरेक्टर पोरीफेरा से लेकर क्वाड्राटा तक, पोरीफेरा से लेकर क्वाड्राटा तक आप आसानी से कैरेक्टर याद कर सकते हैं। तो कितने कैरेक्टर हो गए, 4 दीजिए। कम से कम 5 कैरेक्टर तो बनता है एटलीस्ट, कि हम 5 कैरेक्टर को याद कर सकते हैं। तो अब खोजते हैं कि अब बचा यहाँ पर क्या है। तो एक सिमेट्री है और दूसरा क्या है, सीलोम है। एक क्या है बाबू, सिमेट्री, और दूसरा क्या है, सीलोम है। तो ये दोनों आपके लिए न्यू है, तो समझ में नहीं आ रहा होगा सिमेट्री। लेकिन आप सभी तो अच्छे बच्चे हैं और सिमेट्री से रिलेटेड आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, सिमेट्री से रिलेटेड आप मैथमेटिक्स में स्टडी किए होंगे। तो थोड़ा सा क्लू तो बनना, हाँ सिमेट्री से रिलेटेड तो कुछ ना कुछ तो स्टडी किए हैं मैथमेटिक्स में। और दूसरा क्या देख रहे हैं, सीलोम, लोम, ओम को याद करें। तो अब ये सिमेट्री और सीलोम को कैसे याद रखें, सिमेट्री और सीलोम को कैसे याद रखें, तो आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। जैसे आप सभी क्या देख रहे हैं, यह बोतल है, क्या है, बोतल है। अब इस बोतल को समझ जाइए कि जस्ट लाइक टू ह्यूमन बीइंग है, और ये ह्यूमन बीइंग के बॉडी पार्ट हैं। जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया, और स्पेशली ये एरिया क्या है, हमारा माउथ, माउथ को बंद किए हैं। और यहाँ पर ये जो बोतल है ये भी बंद है, किसके हेल्प से, इसके हेल्प से। जैसे मैंने क्या किया, दोनों लिप्स को क्लोज कर लिया, ये भी क्लोज हो गए। हम माउथ में कुछ फूड को डालना चाहे और बोथ लिप्स हैं अगर वह क्लोजिंग कंडीशन में, तो उस केस में क्या होगा, फूड पार्टिकल्स माउथ में नहीं रख सकते हैं। उसी ढंग से ये बोतल क्या है, बंद है। अब इसके अंदर हम इसको डालना चाहे, या तो कहें इस पेन को डालना चाहें तो जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा, कि जब आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाए जाते हैं, बाबू ये करो, बाबू वो करो, फ्यूचर में इसका बेनिफिट ये होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये इसको कवर करके रखे हुए हैं, आप अपने ब्रेन को कवर कर लेते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग को अंदर आने देना नहीं है। आ जाएगा तो कहीं पैथोजेंस नहीं बन जाए, क्योंकि पैथोजेंस जब बॉडी में जाते हैं तो कुछ तो गड़बड़ी करते हैं। क्लास 8 में सारे बच्चे पढ़े हैं। चलिए आते हैं टॉपिक्स पे। तो एक्चुअली यहाँ पर मैंने बोतल का जो यूज किया है, जो आप वाटर बोतल देख रहे होंगे, इसको मैंने मान लिया कि ये ह्यूमन बीइंग है और ये इसका माउथ। तो माउथ को मैंने इससे सेपरेट कर लिया। सेपरेट होता है जब आप मटन बनवाते होंगे या चिकन कटवाते होंगे। तो अब ये इसका बॉडी पार्ट है, और ये जो पेन आप देख रहे हैं इसको समझ जाइए कि ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको आपने क्या माना, माउथ, माउथ को अलग कर दिया। अब ये क्या हो गए, बॉडी पार्ट हो गए, और इस बॉडी पार्ट में एलिमेंट्री कैनाल के फॉर्म में किसको डाल रहे हैं, पेन को। तो जब इस बॉडी पार्ट में आप किसको डाल रहे हैं, इस पेन को, तो आप अगर गौर से देखें कि जब इस पेन को इस बॉडी वाल के अंदर डाल रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पेन और इस बॉडी वाल के बीच में आपको कुछ स्पेस नज़र आ रहा होगा, पेन और इस बॉडी वाल के बीच में। कहने का मतलब पेन क्या हो गया, एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल पेन है, और ये पूरा बोतल क्या है, बॉडी वाल है। तो जब इसके अंदर में हम एलिमेंट्री कैनाल को डालते हैं तो आप कुछ स्पेस देख रहे होंगे कि पेन के चारों तरफ हैं। उस स्पेस को क्या कहते हैं, सीलोम। वह जो स्पेस है वह क्या कहलाता है, सीलोम। और जो सीलोम का जो डेफिनेशन है, इसके बारे में कहा जाता है द स्पेस which is found between elementary canal and body wall. The space
which is found between elementary canal and body wall and originated from after splitting of mesoderm is called xylem। तो फिर आप सोच रहे हैं सर बॉडी वॉल तो बोतल को बना दिए, उसमें डाल दिए पेन को क्या बताएं एलिमेंट्री कैनाल, और आपने उसके हेल्प से ये शो किया कि एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में स्पेस होते हैं, उस स्पेस को सिलोम कहते हैं। तो कितना अच्छा सा बात था। लेकिन अब क्या कहते हैं, उस स्पेस का ओरिजिन स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से होता है। तो ये मेसोडर्म कहाँ से आ गया, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको देते हैं। क्लास 8 में जब आप रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टडी कर रहे थे तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट एम्ब्रियो एंड फीटस। व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन एम्ब्रियो एंड फीटस। तो एम्ब्रियो और फीटस में क्या डिफरेंसेस होता है, चलिए बताइए या सोचिए, यूज कीजिए ब्रेन को, थोड़ा सा ओपन कीजिए, कुछ आयन, वेरी गुड। एम्ब्रियो और फीटस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, एम्ब्रियो के पास ऑर्गेन नहीं होते हैं और फीटस के पास ऑर्गेन होते हैं। ऑर्गेन का मतलब जैसे आपका लंग्स हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गए। तो एम्ब्रियो के पास ऑर्गेन अब्सेंट है लेकिन फीटस के पास ऑर्गेन सिस्टम प्रेजेंट है। तो आखिर फीटस के केस में क्या हुआ, फीटस को कौन सपोर्ट किया कि उनके केस में ऑर्गेन का फॉर्मेशन हुआ। तो फीटस को सपोर्ट करते हैं जर्मिनल लेयर। फिर आपके ब्रेन में आया होगा, फिर से एक न्यू टर्म डाल दिए सर, जर्मिनल लेयर। तो जर्मिनल लेयर के बारे में हम सभी को जानना जरूरी है। जर्मिनल लेयर के हेल्प से ही ऑर्गेन का फॉर्मेशन होता है और फीटस को सपोर्ट कौन करते हैं, जर्मिनल लेयर। और ये जर्मिनल लेयर 3 होते हैं। ये जर्मिनल लेयर कितने होते हैं, 3। तो जिस फाइलम में ये तीनों जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होंगे उस फाइलम को कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो TRIPLO, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो 3 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट रहेंगे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ओनली 2 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट रहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। तो फिर सोचेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, T फॉर ट्रिप्लोब्लास्टिक, T फॉर 3, चलो 3 लेयर प्रेजेंट जर्मिनल लेयर के। डिप्लोब्लास्टिक DI, डाई, तो डाई मीन्स 2, डाई का मतलब डेथ मत समझ जाइएगा, DI, डाई मीन्स यहाँ पे 2 और 2 का मतलब 2 जर्मिनल लेयर। तो चलो भाई क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा था एम्ब्रियो और फीटस में क्या डिफरेंसेस है। तो फीटस के पास ऑर्गेन है और एम्ब्रियो के पास ऑर्गेन नहीं है क्योंकि बेचारा काफ़ी गरीब आदमी। और जर्मिनल लेयर्स टोटल्स कितने हैं, 3 हैं। तो किसी फाइलम में 3 के 3 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होते हैं और किसी में 2 के 2 प्रेजेंट होते हैं। और 3 अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक, और 2 प्रेजेंट होते हैं तो डिप्लोब्लास्टिक। तो फिर सोच रहे हैं ये 3 जर्मिनल लेयर का नेम क्या है, तो घबराने की बात नहीं है। फर्स्ट एक्टोडर्म, ECTO, एक्टोडर्म। सेकेंड मेसोडर्म और थर्ड इंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। एक्टोडर्म जो होते हैं वो ब्रेन के कुछ पार्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और मसल्स, या ये जो आप मसल्स देखते हैं इस मसल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। एम फॉर मेसोडर्म, एम फॉर मेसोडर्म, एम फॉर मसल्स। अब बारी किसकी आगे, इंडोडर्म। इंडोडर्म, हमारे बॉडी के इंडो ऑर्गन कौन है, हमारे बॉडी के इनसाइड में ऑर्गन्स कौन है। तो आप कह सकते हैं सर स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये तो इंडो है, इनसाइड है। तो इंडोडर्म के हेल्प से हमारे एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन होता है और एलिमेंट्री कैनाल में आप सारे बच्चे जानते हैं स्टोमैक भी होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन भी होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन भी होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स आप देखते हैं, माउथ से लेकर
लार्ज इंटेस्टाइन तक इसका फॉर्मेशन जो होता है, इसके फॉर्मेशन में हेल्प कौन करते हैं? इंडोडर्म, इंडो अंदर, अंदर में कौन कौन ऑर्गन हैं? स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये स्पेशली किसके कंपोनेंट्स हैं? एलिमेंट्री कैनाल के। तो कुछ तो समझ में आया होगा कि क्वेश्चन चल रहा था क्या, डिफरेंसेस बिटवीन एम्ब्रियो एंड फीटस। फीटस में ऑर्गन है, ऑर्गन क्यों हो गए? क्योंकि वहाँ पर हेल्प कौन की? जर्मिनल लेयर। और जर्मिनल लेयर के बेसिस पर पोरीफेरा से लेकर क्वाड्राटा तक, पोरीफेरा से लेकर क्वाड्राटा तक आप कम से कम एक कैरेक्टर और इंक्रीज कर सकते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक जो फाइलम होता है, पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, पीसी, बस पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, और प्लेटी हेलमेंथिस से क्वाड्राटा तक सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक। कितना आसानी हो गया कि जो पीसी हैं ये हैं डिप्लोब्लास्टिक। इसके पास, इस दोनों फाइलम के पास कितने जर्मिनल लेयर हैं? ओनली 2 हैं, इसलिए इस दोनों को क्या कहें? डिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ से स्टार्ट होंगे? थर्ड से ही, प्लेटी हेलमेंथिस। तो प्लेटी हेलमेंथिस से क्वाड्राटा तक 3 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए प्लेटी हेलमेंथिस से क्वाड्राटा तक आप कह सकते हैं एक कॉमन कैरेक्टर वह होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये जर्मिनल लेयर के बेसिस पे हो गया। लेकिन हम लोग डिस्कशन कर रहे थे किसके बारे में? सीलोम, जिसमें मैंने पेन का यूज किया, एलिमेंट्री कैनाल बनाया, और इस बोतल का यूज किया। यहाँ पे इसको माउथ के रूप में सेपरेट किए और इसको क्या बना लिए? बॉडी बाल। और इस बॉडी बाल में किसको डाला? पेन। और पेन को डाला तो मैंने क्या कहा कि पेन और इस बोतल के बीच में देखेंगे कि पेन के चारों तरफ कुछ न कुछ स्पेस हैं, और इसी स्पेस को क्या कहते हैं? सीलोम। क्या कहते हैं? सीलोम। लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्टेड आ गया था कि द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल व्हिच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ बीजोडर्म। तो अब तो कुछ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, तो थोड़ा सीलोम को देख रहे हैं, जस्ट लाइक टू केविटी। तो सीलोम में क्या देख रहे हैं? अब्सेंट, अब्सेंट, अब्सेंट। तो पीसीपी, पीसीपी, पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, प्लेटी हेलमेंथिस, शुरू के फर्स्ट के 3, अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड अब्सेंट। तो पीसीपी में सीलोम अब्सेंट। तो फोर्थ में क्या आएंगे? पीसीपी का नाम। तो नाम में फर्स्ट लेटर क्या था? एन। एन फॉर क्या होता है? नेमाटोडा। और नेमाटोडा का अदर नेम क्या था? एस्केल हेलमेंथिस। तो नेमाटोडा के केस में सूडोसिलोमेट है। तो देखें, ये जो टर्म है कहाँ जाते हैं? नेमाटोडा के पास। किसके पास? नेमाटोडा के पास। और नेमाटोडा का केस क्या है? सूडोसिलोमेट। तो सोच रहे हैं ये सूडोसिलोमेट क्या है? तो बता सकते हैं, सूडो से रिलेटेड बायोलॉजी में आप कुछ टर्म जानते होंगे, एटलीस्ट एक। अमीबा के केस में, अमीबा के केस में लोकोमोटरी ऑर्गन का काम कौन करता है? सूडोपोडिया। एक्सीलेंट। सूडो मीन्स फॉल्स और पोडिया मीन्स लेग, तो सूडोपोडिया हो गए। तो सूडोपोडिया कहाँ देख रहे हैं आप? नेमाटोडा। और जो पीसीपी थे अब्सेंट, जैसे आप लोग अक्सर क्लास में कभी कभी अब्सेंट हो जाते हैं, सेकेंड अब्सेंट, थर्ड अब्सेंट, पीसीपी में सीलोम अब्सेंट। तो अब उसके बाद जब अब्सेंट होंगे तो आपका नेम जो होगा प्रिंसिपल चेंबर में जाएंगे। तो एन फॉर क्या हो गया? एन फॉर नेमाटोडा। और नेमाटोडा का अदर नेम क्या हो गया? एस्केल हेलमेंथिस। तो नेमाटोडा के केस में सूडोसिलोमेट होते हैं। और सूडोपोडिया, तो सूडोपोडिया में क्या था? सूडो मीन्स फॉल्स, तो यहाँ भी सूडो मीन्स क्या होंगे? फॉल्स। सिलोमेट, सिलोम, तो इसमें फॉल्स सिलोम होंगे। और नेमाटोडा के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो सब में क्या देख रहे हैं? सिलोमेट, 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 सिलोमेट। सिलोमेट का मतलब क्या हुआ? उसमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होंगे। तो फर्स्ट 3 पीसीपी, पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, प्लेटी हेलमेंथिस, इस तीनों में सिलोम अब्सेंट। कोई कन्फ्यूजन है? पीसीपी का नाम में एन फॉर नेमाटोडा, नेमाटोडा के केस में सूडोसिलोम, फॉल्स सिलोम। नाम में एन ए, फर्स्ट ए फॉर एनिलीडा। तो एनिलीडा से लेकर क्वाड्राटा तक क्या देख रहे हैं? सिलोम प्रेजेंट है। एनिलीडा से लेकर क्वाड्राटा तक क्या है? सिलोम प्रेजेंट है। तो फर्स्ट पीसीपी में
absent, absent, xylem absent. And for nematoda or Escherichia helminthes, pseudoxylem present. Then after from Annelida to Chordata only xylem present. अब चलिए एक और कैरेक्टर है, अभी तक किस किस कैरेक्टर के बारे में देखें. डाइजेस्टिव सिस्टम, पहले तो खाना मिल जाए. देन आफ्टर सर्कुलेटरी सिस्टम, जब आपने खाना खा लिया, जब आपने फूड को लिया, उस फूड को जाना कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में. और आप सभी अच्छे बच्चे हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में यूज किसका करते हैं? ब्लड. और ब्लड किस में हेल्प करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में. देन आफ्टर थर्ड कौन था? RS, रिस्पिरेटरी सिस्टम. तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में किसका सबसे ज़्यादा यूज करेंगे? ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन का. और ये जो ऑक्सीजन होते हैं ये भी फ्रेंडशिप करते हैं किससे? ब्लड से. और ब्लड के हेल्प से कहाँ पहुँच जाते हैं? क्लास 8 में पढ़े हैं. ऑक्सीजन कहाँ पहुँचेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में. और माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे फूड से मिलेंगे तो फूड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन. और उससे रिलीज क्या होगी? एनर्जी. तो कर छोड़िए उस बात को. तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक जो बचा हुआ कैरेक्टर वह सिमेट्री है. और सिमेट्री के केस में देख रहे हैं, फर्स्ट में क्या देख रहे हैं? ए सिमेट्री. ए मीन्स नॉट, सिमेट्री मीन्स सिमिलर. सिमिलर नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे. तो फिर सोच रहे हैं सिमिलर क्या है? जैसे मान लीजिए हम हैं, तो हमको देख रहे होंगे तो सोच रहे हैं कि सर कहना क्या चाह रहे हैं. आपको तो देख ही रहे हैं उस समय से, आपको तो झेल ही रहे हैं उस समय से कि आप पोरीफेरा, सिलिंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथिस, एस्केल हेलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा क्या से क्या सुना रहे हैं, उस समय से देख ही रहे हैं आपको. चलिए आप ठीक से देखिए, जैसे हमको देख रहे हैं, ये हमारा जो बॉडी का पार्ट है इसको देख रहे हैं. लंबोदर महाशय को याद कर लीजिए, लंबोदरम. ये जो आप बॉडी पार्ट देख रहे हैं जिधर एस्टोमैक है, इसको कहा जाता है वेंट्रल साइड. इसको क्या कहा जाता है? वेंट्रल साइड. और ये जो बैक पोर्शन है जिधर बैकबोन होते हैं उसको क्या कहते हैं? डोर्सल साइड. तो आगे वाला क्या हो गया? वेंट्रल साइड. और पीछे वाला डोर्सल साइड. पीछे वाले क्या हो गए? डोर्सल साइड. और ये जो हम लोगों का हैंड है, जब एक्सरसाइज करते होंगे, ये जो हैंड्स हैं जस्ट लाइक टू विंग्स, लेकिन फ्लाइंग तो हो नहीं सकता है क्योंकि वेट काफ़ी बढ़ गए. तो ये जो हैंड का लोकेशन है, ये हैंड का लोकेशन लेटरल साइड में है. ये जो हमारे हैंड हैं वह किधर हैं? लेटरल साइड में. क्लास 9th में आप सभी लेटरल टर्म का यूज किए हैं. किस चैप्टर में? टिश्यू. किस टाइप के टिश्यू में? प्लांट के टिश्यू में. और प्लांट के कितने प्लांट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, या तो कहें प्लांट टिश्यू जो हैं वह 2 टाइप्स के थे, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट. मेरिस्टेमेटिक में क्या होता था? सेल डिवीजन. और मेरिस्टेमेटिक 3 टाइप्स के थे, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकेलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम. उसमें आपको बताए थे कि जो स्टेम में थिकनिंग इंक्रीज करता है, जैसे बम्बू के स्टेम्स और मैंगो के स्टेम. किसमें स्टेम का सबसे ज़्यादा थिकनिंग होगा? मैंगो के केस में, क्योंकि वहाँ पर लेटरल मेरिस्टेम काफ़ी एक्टिव होते हैं. और मेरिस्टेम का मतलब ही होता है कि वहाँ सेल डिवीजन होगा. तो चलिए फिर बढ़ते हैं. सिमेट्री. तो सिमेट्री का मतलब क्या हुआ? सिमिलर. सिमिलर का मतलब हुआ कि अगर हम बॉडी पार्ट को रेडियल बेसिस पे कट करें या वर्टिकल बेसिस पे कट करें तो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा. चलिए पहले इसको देख लेते हैं, तब उसके बारे में देखते हैं. सिमेट्री. तो फर्स्ट केस क्या दिया है सिमेट्री के बेसिस पर? फर्स्ट में पोरीफेरा. और पोरीफेरा का केस क्या है? एसिमेट्री. और एसिमेट्री मीन्स क्या हो गया? ए प्लस सिमेट्री, नॉट सिमिलर. देन आफ्टर सेकेंड में देख रहे हैं रेडियल. रेडियल सिमेट्री. तो सेकेंड फाइलम कौन थे? PCPC. सी फॉर सिलिंट्रेटा. तो सिलिंट्रेटा में क्या देख रहे हैं? रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या हुआ? सर्किल बना लीजिए. इमेजिनेशन. सर्किल बना लिए. जैसे एग्जाम्पल फॉर थोड़ा स्पेस तो कम है, यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं. सर्किल बना लिए और इसका ये सेंटर हो गया और इस सेंटर को इस सर्किल के साथ अटैच कर दीजिए यहाँ पे. अब इसको आप क्या कहते हैं? सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, क्या कहलाएंगे? रेडियस.
और फिर इस रेडियस को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें तो क्या हो जाएंगे, डायमीटर। तो कहने का मतलब कि आप डायमीटर के बेसिस पे या रेडियस के बेसिस पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। और जब भी यह रेडियस के बेसिस पर और डायमीटर के बेसिस पर डिवाइड होगा तो ये हमेशा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। कैसे, थोड़ा सोच रहे होंगे तो फिर से इसको यहाँ पर देखिए कि मैंने क्या किया, सर्किल बनाया, ये सेंटर है, ये क्या हो गया, रेडियस मिल गए तो ये क्या हो गए, डायमीटर। अब इसको कट करें तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। अगर आप इसको ऐसे कट करेंगे तो फिर भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। इसको आप ऐसे कट करेंगे तो फिर भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। तो सिमेट्री के बेसिस पर फर्स्ट जो है पोरीफेरा वह एसिमेट्री है। सेकेंड जो है पीसीपी, सी फॉर सिलिंड्रेटा। सिलिंड्रेटा क्या है बाबू, रेडियल सिमेट्री। और सिलिंड्रेटा के बाद कौन आते हैं, पीसीपी, सेकेंड पी फॉर प्लेटीहेलमिन्थेस। तो प्लेटीहेलमिन्थेस बाइलेटरल होते हैं, जैसे हम लोग भी हैं बाइलेटरल। हैंड किधर है, लेटरल साइड, बाइलेटरल, 2 लेटरल साइड। अब मान लीजिए कि हम स्टैंडिंग वे में और आप हमको काटना चाहते हैं। सर थक गए आपका लेक्चर सुनते सुनते, चलिए आपको चिकन या मटन की तरह काटते हैं। तो आप कैसे काटेंगे कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। ये मेरा राइट हैंड, राइट लेग, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग, और आपने कट किया मेरा हेड, टिक 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 टिक, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। राइट हैंड, राइट लेग, 1 साइड दैट इज राइट साइड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग, लेफ्ट साइड। तो हम क्या हैं बाबू, बाइलेटरल। और बाइलेटरल स्टार्ट कहाँ से देख रहे हैं, तो बाइलेटरल स्टार्ट नेमाटोडा से होता है। तो नेमाटोडा से लेकर क्वाड्राटा तक जाएंगे तो बाइलेटरल बाइलेटरल। लेकिन एक बीच में आप धमाका देखेंगे रेडियल, और वह रेडियल किसका है, इकाइनोडर्माटा का। वह रेडियल किसका है, इकाइनोडर्माटा का। तो कहने का मतलब कि बाइलेटरल स्टार्ट कहाँ से हुआ, प्लेटीहेलमिन्थेस से। तो प्लेटीहेलमिन्थेस से क्वाड्राटा तक बाइलेटरल है, लेकिन बीच में एक एक्सेप्शन है, इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा रेडियल सिमेट्री होते हैं, इकाइनोडर्माटा रेडियल सिमेट्री होते हैं। लेकिन जब इसके एम्ब्रायोनिक स्टेज में जाएंगे, लार्वा स्टेज में जाएंगे, तो वहाँ पर आप बुक में देखेंगे बाइलेटरल स्टेज को भी। लेकिन एडल्ट स्टेज में आप क्या देख रहे हैं, रेडियल सिमेट्रिकल। एडल्ट स्टेज में ये क्या हो जाते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल। लेकिन लार्वी स्टेज में ये होते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल। इस टाइप का क्वेश्चन नीट में आता है। फिर छोड़िए, सबसे पहले फिर से देखें कि सिमेट्री के बेसिस पर आपने 3 पॉइंट को नोट किया, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, और दूसरा रेडियल सिमेट्री कौन है, इकाइनोडर्माटा, और बाकी सब बाइलेटरल सिमेट्रिकल। तो लगभग कितने कैरेक्टर याद किए, तो सबसे पहले फाइलम का नेम। चलिए एक शॉर्ट रिवीजन, ओनली 2 मिनट्स। पीसीपी का नाम आ गया हाई कोर्ट में, पीसीपी, पी फॉर पोरीफेरा, सी फॉर सिलिंड्रेटा, सेकेंड पी फॉर प्लेटीहेलमिन्थेस। तो पीसीपी का नाम या नामे, तो एन फॉर नेमाटोडा, और नेमाटोडा का अदर नेम क्या था, एस्केलहेलमिन्थेस। नामे तो यहाँ पर देखेंगे डबल ए, तो फर्स्ट ए फॉर एनेलिडा, सेकेंड ए फॉर आर्थ्रोपोडा, में एम फॉर मोलस्का, और ई फॉर इकाइनोडर्माटा। एडल्ट स्टेज में रेडियल सिमेट्रिकल और लार्वी स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्रिकल। इसलिए नीट में आते हैं ये, नीट के एग्जामिनेशन में। तो पीसीपी का नाम, तो यहाँ तक तो आप पीसीपी और नामे के हेल्प से टोटल 8 फाइलम याद कर लिए। और कहाँ नाम आ गया है, तो हाई कोर्ट में एच फॉर हेमिक्वाड्राटा और सी फॉर क्वाड्राटा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में बना के इसको करेक्टर, इस करेक्टर को लिखेंगे, तो इस टाइप का करेक्टर जो हैं आप 11th क्लास के एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक में भी देख सकते हैं, जो डाइवर्सिटी चैप्टर से रिलेटेड है।
तो इसको 9th में भी स्टडी कर सकते हैं और 11th में। यहाँ पर मैंने बस एक ही फाइलम को छोड़ा जो 11th में था, वह था सिलिंट्रेटा के बाद टीनोफोरा, टीन को फोड़ दें, टीनोफोरा। तो सिलिंट्रेटा के बाद टीनोफोरा, और सिलिंट्रेटा का जो भी यहाँ पर आप कैरेक्टर देख रहे हैं वह लगभग कैरेक्टर टीनोफोरा के केस में होते हैं। तो अगर टीनोफोरा को सिलिंट्रेटा के बाद एडिशन कर देते हैं और टीनोफोरा का मैक्सिमम कैरेक्टर सिलिंट्रेटा से मिलता है, तो वह 11th की तैयारी, अगर उसको छोड़ के इसको आप प्रिपेयर करते हैं 9th क्लास की तैयारी। तो टीनोफोरा को छोड़े क्यों? टीनोफोरा किसके बाद आते हैं? सिलिंट्रेटा के बाद। तो जो सिलिंट्रेटा का कैरेक्टर होगा वो टीनोफोरा का कैरेक्टर होगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच आप सभी को। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पेशली डिस्कशन करेंगे क्वाड डाटा के बारे में। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेना, ओनली 1 मिनट्स। जान रहे हैं काफ़ी बोरिंग फील हो रही होगी सर। तो क्वाड डाटा के केस में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वाड डाटा को जो क्लासीफाई किया गया है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस 2 मिनट्स। यूरो क्वाड डाटा, सेफालो क्वाड डाटा, वर्टिब्राटा। और वर्टिब्राटा के केस में देखेंगे पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स और बर्ड्स, और 5th मेमेलिया जिसमें हम लोग आते हैं। ये वर्टिब्राटा के कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए, अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करेंगे कि सेकेंड जो वीडियो होगा वह जल्दी से जल्दी आपकी ग्रुप में हम शेयर कर दें। और जब आप इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब कर दें। उसका बेनिफिट क्या होगा कि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होंगे वह आपके पास अवेलेबल होंगे। थैंक यू वेरी मच। और याद रखेंगे, कोरोना भी चल रहा है, तो ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हैंड को प्रॉपरली वॉशिंग करेंगे एटलीस्ट 30 सेकेंड। आप सभी अच्छे बच्चे हैं, और आप सभी क्या है, हमारे कंट्री के फ्यूचर भी। तो थैंक यू वेरी मच अगेन ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे क्वाड डाटा का। घबराइएगा नहीं, ये जितने भी टेबुलर फॉर्म हैं इसको आप लिखेंगे। तो फिर सोचेंगे कि सर आपने लिखने का मौका तो नहीं दिया। घबराने की बात नहीं है। ये जो टेबुलर फॉर्म है क्लास 11th का जो बायोलॉजी का NCERT बुक है, और उसका जो पेज नंबर 60 उसमें ये सारे कैरेक्टर को इसी अरेंज में, इसी टेबुलर फॉर्म में आप सभी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।